Hello students, in this lecture we will discuss about ideal solution and non-ideal solution. Because हमने राउल्ट लॉ की लिमिटेशन में लिखा था कि इट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली आइडियल सॉल्यूशन. तो अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन यदि हम देखें तो दिस सॉल्यूशन विच follows Raoult's law at all the temperature and all the concentration is called ideal solution. इसे हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन. राउल्ट लॉ को फॉलो करना किसी भी टेम्परेचर पे और किसी भी प्रेशर पे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोल देंगे आइडियल सॉल्यूशन. अब राउल्ट लॉ है क्या, वो हमने आगे 2 बार देख लिया है कि राउल्ट लॉ का फॉर्मूला ये था इक्वेशन कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करें तो P नॉट इंटू एक्स. बस ये इक्वेशन को फॉलो करना. मीन्स ये इक्वल टू होना चाहिए. नॉट इक्वल टू होगा तो नॉन आइडियल होगा, इक्वल टू होगा तो आइडियल. इसका मतलब होगा कि इसकी कंडीशंस क्या है. अब आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस क्या है. डेफिनेशन तो हमने देख ली कि जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा उसे हम आइडियल बोलेंगे, जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसे हम नॉन आइडियल बोल देंगे. अब कौन राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, तो मैं यहाँ पे आपको कंडीशन लिख के देता हूँ कि ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर. मतलब हमें जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये फार्मूला से कैलकुलेशन करने के बाद में मिलता है, इसे हम बोलते हैं थियोरेटिकल वेपर प्रेशर. इसे हम बोलेंगे थियोरेटिकल वेपर प्रेशर. वो थियोरेटिकल वेपर प्रेशर ऑब्जर्व मतलब रियल के जितना होना चाहिए, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे कि राउल्ट लॉ को फॉलो कर लिया, जो एक्सपेक्टेशन था उतना ही मिला. दूसरा, डेल्टा वी मिक्सिंग मस्ट बी ज़ीरो. इसका मतलब क्या है पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मान लो मैंने सॉल्वेंट 1000 ml लिया और सॉल्यूट 100 ml लिया, तो सॉल्यूशन मेरा 1100 ml बनना चाहिए. उसमें कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए. यदि वेरिएशन आया तो वो नॉन आइडियल, मतलब वॉल्यूम का चेंज नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो, मतलब सॉल्यूशन बनाते वक्त एंथैल्पी का चेंज नहीं होना चाहिए. नो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन. इतना फॉलो होगा. और एक लास्ट कंडीशन कि दी इंटरैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू ए बी. ये खास समझना है. देखिए, इस बीकर के अंदर जो है वो सारे ए है, ए तो उसके बीच में अट्रैक्शन होता होगा ना, वांडरवाल्स या कोई भी टाइप का. और ये बी के बीच में भी अट्रैक्शन होता होगा. अब जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तब नया अट्रैक्शन होगा ए और बी के बीच में. अब ये जो अट्रैक्शन है वो पुराने अट्रैक्शन जितना होना चाहिए, मतलब अकेला ए था या तो अकेला नॉट प्लस या तो अकेला बी था, उतना ही अट्रैक्शन ए और बी के बीच में होना चाहिए, तभी ये सॉल्यूशन आइडियल बन जाएगा. ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल बोलते हैं. इसमें यदि हम नॉट लिखना चाहे तो जनरली diluted solution becomes ideal due to very less amount of solute. There is no interaction between solute and solvent.
याद रखना कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जनरली आइडियल हो जाएगा, क्योंकि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत कम होता है। अब देखिए यहाँ पे ये मान लो ए सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है। मैंने क्या कहा, ए का एट्रैक्शन या तो बी का एट्रैक्शन ए बी जितना होना चाहिए। अब मान लो मैंने सॉल्यूशन बनाया, यहाँ पे देखिए इसमें हमने ए लिया जो सॉल्यूट है और बी लिया जो सॉल्वेंट है, और मैंने सॉल्यूशन बनाया। अब सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, तो अंदर मुझे ए ही दिखेगा क्योंकि बी तो बहुत कम है। सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, तो ए में जितना एट्रैक्शन था उतना ही यहाँ पे है ए में, मतलब एट्रैक्शन चेंज नहीं हुआ। ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था एट्रैक्शन वही रहा, ए के बीच में था उतना ही फिर ए बी में है, बी तो है ही नहीं, मतलब ए जितना यहाँ पे था उतना ही है, उसका मतलब सॉल्यूशन विल बी आइडियल। तो खास ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन सारे आइडियल होंगे जिसमें डाइल्यूट होगा जो सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें सॉल्यूट बहुत कम होता है। दूसरा, आइडियल सॉल्यूशन को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो जनरली solute and solvent are similar, then solution becomes ideal। ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बेंजीन प्लस टॉल्विन, दे बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। इसमें कहाँ कुछ डिफरेंस है, सिर्फ CH3 का है, और CH3 तो हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन, तो ये दोनों सिमिलर है, तो ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। दूसरा मैं लिखूँ क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, इसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं है, क्लोरीन और ब्रोमीन का है जो तो सेम ग्रुप पे बिलोंग करते हैं, मतलब दोनों सिमिलर है। तीसरा मैं लिखता हूँ CCl4 प्लस SiCl4, देखिए क्लोरीन क्लोरीन सेम, कार्बन सिलिकॉन सेम ग्रुप के है। नेक्स्ट हेक्सेन, N-हेक्सेन प्लस N-हेप्टेन, तो इसमें भी सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का ही डिफरेंस है। मतलब आपको जो सिमिलर दिखे ना वो आइडियल सॉल्यूशन हो गए। मान लो कि आपको कोई ये बोल दे कि वाटर प्लस H2SO4, तो इसमें आपको कोई सिमिलरिटी लगती है नहीं, तो इट इज़ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर मैं ऐसे लिख दूँ क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोबेंजीन, तो इसमें भी कोई सिमिलरिटी नहीं है, सो इट इज़ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या आप आइडियल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? ये जो मैंने बोला वहाँ से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट बी सिमिलर, और इसकी जो कंडीशंस थी वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन आइडियल बना पाते हैं। बिकॉज आइडियल सॉल्यूशन जो है उसकी आपको MCQ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाली थियरी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दूसरा हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जैसे ऊपर लिखा था हमने, द सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड ऑल concentration आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब इसमें क्या होगा कि हमें जो वेपर प्रेशर मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, मीन्स ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर विल नॉट बी इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, थोड़ा डेविएशन आ गया होगा, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये प्रॉब्लम होता है। सारी कंडीशन वही जो उसमें था, डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, फिर A या तो B का इंटरेक्शन नॉट इक्वल टू इंटरेक्शन ऑफ A एंड B, दे ऑल आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, जैसे गैस आइडियल था
और उसमें यदि डेविएशन हुआ था तो दो टाइप का था, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। सिमिलरली जो सॉल्यूशन नॉन आइडियल है वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। अब राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते उसका मतलब दे डेविएट फ्रॉम राउल्ट लॉ। कैसे डेविएशन करते? आइदर पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो दो टाइप के हो गए द सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन या तो नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन। मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव। आइए इसमें एक एक कंडीशन हम लिखते जाते। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला मैं लिख देता हूँ ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज मोर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। यहाँ पे ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज लेस देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। मतलब जो वेपर प्रेशर मुझे मिला रियल में वो ज़्यादा मिला, थियरी से हमें जो मिलना चाहिए था वो कम मिला, और यहाँ पे मैंने जब कैलकुलेट किया तब ज़्यादा मिला और रियल में कम है। कम मतलब नेगेटिव डेविएशन, रियल में ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव डेविएशन। ऐसा क्यों हुआ होगा हम बाद में देखते। दूसरा डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो होता है इसका, सॉरी नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है। इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव। थर्ड वन इज डेल्टा वी मिक्सिंग is greater than 0. Here also third one is delta V mixing is less than 0. मतलब volume of solute plus volume of solvent is greater than the volume of solution. Volume of solute plus volume of solvent is less than the volume of। अब आप सोचेंगे ये कैसे हुआ कि इसका 100 था इसका 200 तो इसका कम हो गया। वेपराइजेशन हो गया होगा। डेविएशन तो इसे बोलते हैं ना, वेपराइजेशन हो जाना या तो कम वेपराइजेशन होना। फोर्थ पॉइंट एंड इम्पोर्टेंट, यहाँ से एक और लिख देते, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस इज लेस देन 0। देखिए इसमें सब ग्रेटर देन के सिंबल है तो याद रखना इजी है, और इसमें सब लेस देन के सिंबल है नेगेटिव डेविएशन में। नेक्स्ट, interaction between AA and AB is greater than interaction between AB. AA and AB is less than AB। बस यही मेन है। इसमें इससे ज़्यादा अट्रैक्शन, सॉरी इसमें कम अट्रैक्शन है। देखिए सॉल्यूशन में अब अट्रैक्शन कम, यहाँ पे आइए आप AB वाले में, AB मतलब इसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखिए ए और बी के बीच में अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है तो वो बाहर चले जाएंगे, वेपर बन जाएगी। अब वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था। देखिए ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि अट्रैक्शन यहाँ पे देखिए कम है। सिमिलरली यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसकी कंपेयर में अट्रैक्शन ज़्यादा है। देखिए अट्रैक्शन ज़्यादा तो बाहर नहीं जा पाएंगे तो वेपर कम मिलेगी। क्लियर हो गया ना। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन अट्रैक्शन, इट्स ऑल अबाउट अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन से आपको पता चलेगा। दूसरा और एक हम लिखेंगे कि इसका ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट लेस देन कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट। बस ये एक लेस देन का साइन आया और इसमें एक आया ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट, इसमें एक ग्रेटर देन का साइन आया, इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों? अब देखिए अट्रैक्शन कम है तो इस इधर वेपर प्रेशर ज़्यादा है, यहीं पे देखा हमने। देखिए ऑब्जर्व वेपर, इसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा। अब आपको तो पता है जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, हायर दी वेपर प्रेशर लोअर दी बॉइलिंग पॉइंट, कल ही मैंने सिखाया था, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम। और यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कम है तो लोअर दी वेपर प्रेशर, हायर दी बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए ज़्यादा है। सबसे खास ये दोनों के एग्जाम्पल्स है, ये सबसे खास कॉम्पिटिटिव में भी पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं
और इसे आपको याद रखना होगा। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको लिख के देता हूँ दोनों के। सबसे पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म। दूसरा लिखेंगे CCl4 प्लस इथेनॉल। थर्ड एग्जाम्पल बेंजीन प्लस CCl4। फोर्थ एग्जाम्पल बेंजीन प्लस एसीटोन मीन्स प्रोपेनॉन। फिफ्थ एग्जाम्पल फिनॉल प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। सिक्स्थ एग्जाम्पल इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर। सेवेंथ एग्जाम्पल इथेनॉल प्लस एसीटोन। इतने एग्जाम्पल हो गए पॉजिटिव डेविएशन वाले के। अब नेगेटिव डेविएशन वाले के लिखते हैं वाटर प्लस HNO3। दूसरा क्लोरोफॉर्म प्लस CH3COCH3। थर्ड H2O प्लस HCl। फोर्थ क्लोरोफॉर्म प्लस CH3COOH। फिफ्थ क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन, एनिलीन मीन्स बेंजीन रिंग पे NH2। सिक्स्थ फिनॉल प्लस एनिलीन। ये सारे एग्जाम्पल आपके हो गए नेगेटिव डेविएशन वाले के। आप थोड़ी ट्रिक से याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद रह जाएगा। देखिए जनरली CCl4 वाले है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड वाले भी है। देखिए HCl वाले, HNO3 वाले, फिर एसिटिक एसिड वाला और एनिलीन वाले, मतलब जनरली यहाँ पे। और ये साइड इथेनॉल वाले है, देखिए बेंजीन वाले है। तो ऐसे आप याद रख लेना, याद रह जाएगा। सो इट इज़ कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम रियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। दो टाइप के सॉल्यूशन हो गए, आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करे। और नॉन आइडियल में दो, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव। कंडीशंस आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम्पल आर ऑल्सो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसे अच्छे से आप नोटबुक में, फेयर बुक में नोट कर लेना। थैंक यू।